अगर आपको मॉनेटरी टर्म्स में रिच बनना है तो आपके पास कई सारी यूट्यूब वीडियोस हैं एंड दे आर वर्थ वॉचिंग। बट अगर आपको लाइफ के बारे में जानना है, रियल वेल्थ क्रिएशन के बारे में जानना है और ये जानना है कि हम इवेंचुअली हैप्पीनेस कैसे गेन करें, देन यू शुड रेफर दिस पॉडकास्ट, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। ये पॉडकास्ट बेसिकली बनाया गया है बाय द लिविंग लेजेंड मिस्टर नवल रविकांत। और अगर किसी को नहीं पता नवल रविकांत के बारे में, तो नवल रविकांत इज एन एंटरप्रेन्योर हु इज करंटली द CEO ऑफ एंजलिस्ट and he is considered as one of the most prolific tech investor who has invested in multiple companies as an angel investor, example like Twitter and Uber. So ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट नवल रविकांत, बट इंट्रोडक्शन से हटके अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं अबाउट दिस पॉडकास्ट। तो ये पॉडकास्ट कुछ नहीं बल्कि एक डीप कॉन्वर्सेशन का पार्ट है बिटवीन नवल एंड हिज फ्रेंड निवी, जहां वो डीपली डिस्कस करते हैं अबाउट हिज ट्विटर स्टॉर्म, हाउ टू गेट रिच विदाउट गेटिंग लकी। वैसे तो ये पॉडकास्ट 3.5 hours लॉन्ग है, बट यू विल स्टिल एंजॉय वॉचिंग इट। और बाई चांस आपका मन नहीं है इतने बड़े पॉडकास्ट को सुनने का, तो एटलीस्ट आपको एक चीज तो करनी चाहिए, ये जो ट्वीट स्टॉर्म है उसको एक एक करके ध्यान से तो पढ़ना चाहिए। और आज हम इस ट्विटर थ्रेड से कुछ इंपॉर्टेंट ट्वीट्स डिस्कस करेंगे जो मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और आपके भी शायद काम आएंगे, सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहला ट्वीट है, सीक वेल्थ नॉट मनी और स्टेटस, वेल्थ इज हैविंग एसेट दैट अर्न व्हाइल यू स्लीप, मनी इज हाउ वी ट्रांसफर टाइम एंड वेल्थ, स्टेटस इज योर प्लेस इन सोशल हायरार्की। तो यहाँ वो बेसिकली 3 चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं, वेल्थ, मनी एंड स्टेटस। सो सबसे पहले वो कहते हैं कि वेल्थ कुछ ऐसे असेट्स या फिर बिजनेसेस होते हैं जो आपके अकाउंट में कॉन्टिन्यूस इनकम लाके देते हैं विदाउट रिक्वायरिंग योर टाइम एंड एफर्ट। सो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक अच्छी कंपनी का स्टॉक ओन करते हो जो अच्छे खासे रिटर्न्स या डिविडेंड्स देता है, तो वो रिटर्न्स और डिविडेंड्स आपकी एक इनकम का सोर्स बन जाएंगे और उस इनकम को कमाने के लिए ना आपको उस जॉब में प्रेजेंट होना पड़ा, ना आपको 1 सेकंड का टाइम देना पड़ा। तो इट इज सेविंग योर टाइम इन प्रेजेंस। सो इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग, यू आर ईटिंग और यू आर गोइंग ऑन वेकेशन, यू आर स्टिल अर्निंग थ्रू दिस असेट्स एंड दिस असेट्स आर ओनली कॉल्ड अल्टीमेट वेल्थ। सो मिस्टर नवल के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी आप वेल्थ को पाइल अप करते जाओगे उतनी ही जल्दी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को पा पाओगे। और आगे बढ़ते हुए मिस्टर नवल मनी को डिफाइन करते हैं और वो सिंपली ये कहते हैं that money is how we transfer our time and wealth। तो यहाँ वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, मनी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप अपनी वेल्थ को ट्रांसफर करते हो और आपकी वेल्थ में क्या आता है, आपके एसेट्स या फिर बिजनेसेस। तो आप जब भी एक्सचेंज या ट्रांसफर करते हो अपनी वेल्थ को किसी और के साथ, तो उसको हम लोग एक चीज के थ्रू करते हैं, वो है मनी। और अगर हम इसको टाइम के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो आप जब भी किसी भी चीज को टाइम देते हो, सपोज आप सोसाइटी को टाइम देते हो और आप कुछ वैल्यू एडिशन करते हो सोसाइटी में, सो दैट मीन्स आप टाइम दे रहे हो सोसाइटी को और वो कुछ वैल्यूएबल टाइम है और उस वैल्यूएबल टाइम के एक्सचेंज में वो आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स, और उन क्रेडिट्स को हम लोग कहते हैं मनी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 घंटा है और डिपेंड करता है कि आप उस 1 घंटे को कैसे यूटिलाइज करते हो। पहला, आप तो उसे वेस्ट कर सकते हो एंड दैट इज नॉट वर्थ एट ऑल। सेकेंड, आप उससे कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हो थ्रू योर स्किल्स। आप अगर उस 1 घंटे को यूटिलाइज करके एक नई स्किल लर्न करते हो या फिर सोसाइटी में कोई भी वैल्यू एडिशन करते हो, तो इन एक्सचेंज सोसाइटी आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स देगी जिनको हम लोग मनी कहते हैं। सो मनी इज हाउ वी ट्रांसफर आवर टाइम एंड वेल्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हुए लास्ट लाइन में ऑथर स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी को टारगेट करते हैं और ये कहते हैं, स्टेटस इज योर प्लेस इन सोशल हायरार्की। तो यहाँ वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि 21st सेंचुरी में रहते हुए भी वी आर स्टिल प्लेइंग स्टेटस गेम। मतलब आप सोच के देखिए, आप जो भी काम करते हो तो आप ये सोच के करते हो कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी सोसाइटी में नाक ऊपर हो जाए, मैं ऐसा क्या करूं लोग मेरी इज्जत करें, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी एक हाई रैंक हो जाए सोसाइटी में। तो इसके लिए आप कुछ भी करते हो, आप उसके लिए नई नई गाड़ियां खरीदते हो, नए नए कपड़े खरीदते हो और इवेंचुअली अपने लाइफस्टाइल को इंक्रीज कर देते हो। दैट रियली पुट द फाइनेंशियल क्रंच ऑन यू। और इंडिया स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी का बेस्ट एग्जाम्पल है, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स। आई एम सॉरी इफ इट इज ऑफेंसिव। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमने इस 3 लाइन की ट्वीट में कितना ज्यादा सीखा। वेल्थ के बारे में सीखा, मनी के बारे में सीखा और ये सीखा कि हमें कभी भी स्टेटस गेम के अंदर नहीं फंसना चाहिए। सो आगे बढ़ते हुए हम लोग नेक्स्ट ट्वीट के बारे में बात कर लेते हैं, जो है, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, यू मस्ट ओन एन इक्विटी अ पीस ऑफ बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। तो यहाँ वो बेसिकली ये कहना चाहते हैं, अगर आपको रियल फाइनेंशियल फ्रीडम गेन करनी है देन यू शुड नॉट रेंट आउट योर टाइम। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल फ्रीडम के टर्म को समझ लेते हैं। तो सपोज आपका मन नहीं कर रहा है काम करने का, मत करो। आपका सोने का मन कर रहा है, सो। आपका नहाने का मन कर रहा है, नहाओ। आपका घूमने का मन कर रहा है, घूमो। बट स्टिल आपको वो इनकम आपके जेब में आती जा रही है कॉन्टिन्यूसली विदाउट रिक्वायरिंग टाइम एंड एफर्ट।
सो दैट इज कॉल्ड द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। मगर नवल ये कहते हैं 9 to 5 जॉब वाले पीपल इस फाइनेंशियल फ्रीडम को नहीं पा सकते बिकॉज दे आर रेंटिंग आउट ए टाइम फॉर द इनकम। मतलब जितना ज़्यादा आप टाइम देते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं, और अगर आप टाइम देना बंद करते हो उस पर्टिकुलर वर्क को तो आपका इनकम जनरेशन भी जीरो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक टीचिंग प्रोफेशन में हो और आपको मंथली बेसिस पे, आर्ली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे पढ़ाने के पैसे मिलते हैं, और आप जैसे उस आवर को या वीक को या मंथ को मिस करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम के पैसे नहीं मिलेंगे। इसका मतलब आप जितना इनपुट डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल रहा है। जितने टाइम के लिए आप पढ़ा रहे हो उतने ही टाइम के आपको पैसे मिल रहे हैं, और जैसे आप पढ़ाना बंद करोगे आपको इनकम जनरेशन भी बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब आपको सेम अमाउंट कमाने के लिए 50s में भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना आप 20s में कर रहे हो अगर आप एक टीचिंग प्रोफेशन में हो। तो अल्टीमेटली आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम गेन नहीं कर सकते। सो मिस्टर नवल केवल इसका एक ही सोल्यूशन देते हैं, दैट यू हैव टू बिल्ड वेल्थ एज सून एज पॉसिबल इन योर लाइफ, देन ओनली यू गोना कॉल योरसेल्फ फाइनेंशियली फ्री। तो ये वाला ट्वीट कुछ फर्स्ट वाले ट्वीट से इंटरसेक्ट करता है, बट यहाँ से भी आपको कुछ डिफरेंट समझ में आया होगा आई गेस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट ट्वीट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है यू विल ओनली गेट रिच बाय गिविंग सोसाइटी व्हाट इट वांट्स बट डज नॉट नो येट हाउ टू गेट एट स्केल। इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है फेसबुक। अर्ली 2000 तक हमें कुछ ऐसा पता भी नहीं था कि हमारे पास सोशल नेटवर्किंग साइट होंगी और हमें ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत भी पड़ेगी। बट सी, इन दैट टाइम दैट किड वॉज बिल्डिंग फेसबुक एंड नाउ मार्क ज़करबर्ग इज वर्थ मोर देन $100 बिलियन। और उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ बिल्ड कर डाली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी तब तक, बट आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और इसका एक और बेस्ट एग्जांपल है बिटकॉइन। 2008 तक किसी को नहीं पता था कि बिटकॉइन की भी ज़रूरत पड़ेगी, बट सतोशी नाकामोटो built Bitcoin and see he has created $1 billion value in the society. So अगर आपके पास भी कुछ ऐसा आइडिया चीज़ है जिसकी सोसाइटी को अभी नीड नहीं है, बट यू सी कि फ्यूचर में इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, देन आप बहुत 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 ही ज़्यादा पैसा कमाओगे। इट इज़ गोइंग टू बी इनसेन। सो नेक्स्ट ट्वीट है पिक अ इंडस्ट्री वेयर यू कैन प्ले लॉन्ग टर्म गेम विथ लॉन्ग टर्म पीपल। तो यहाँ वो बेसिकली आपके प्रोफेशन के बारे में कहना चाहते हैं दैट इफ यू वांट टू बी वेल्दी एंड सक्सेसफुल इन द लॉन्ग टर्म, तो सबसे पहले आप एक ऐसे प्रोफेशन पिक कीजिए जहां आप लॉन्ग टर्म गेम खेल सको। फिर आप ऐसे लोगों को पिक कीजिए और अपने साथ रखिए जिनका सेम पैशन है आपके जैसा उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी ट्रू। सो नेक्स्ट ट्वीट है द इंटरनेट हैज मैसिवली ब्रॉडन्ड द पॉसिबल स्पेस ऑफ करियर्स, मोस्ट पीपल हैवंट फिगर्ड दिस आउट येट। ये ट्वीट पढ़ के आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मिस्टर नवल क्या कहना चाहते हैं, एंड दिस इज रियली ट्रू बिकॉज इंटरनेट ने सही में अब वो इनइक्वालिटी का गैप फिल कर दिया है। आज हर एक इंसान एम्पावर्ड है। अब स्केलेबिलिटी का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप उसे इजीली स्केलेबल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, और अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो आप उसे इजीली दुनिया को दिखा सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पॉडकास्ट, ब्लॉग्स एंड वीडियोस। बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेट को इधर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या तो फिर उसे मिसयूज करके जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उसको अपने हाथ से निकाल रहे हैं। एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग दे आर डूइंग विद द लाइफ। सो अभी तो मैंने केवल कुछ ही ट्वीट्स को डिस्क्राइब किया है, बट आई होप आप हर एक ट्वीट को ध्यान से पढ़ोगे बिकॉज एवरी ट्वीट हैज अ डिफरेंट नॉलेज, और हो सके तो वो पॉडकास्ट पूरा सुनना बिकॉज दैट इज मच मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, बाय बाय।